आप सब अब तक समझ गए हैं कि जनसुराज के उम्मीदवार इस उपचुनाव में पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी हैं। उनका नॉमिनेशन 13 तारीख को हम लोग करने जाएंगे। 13 तारीख को सुबह 11 बजे हम लोग छज्जू बाग में, कौन सा मैदान है? 10 बजे एस्कॉट गाइड सुबह 10 बजे के मैदान में सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और सबके साथ प्रशांत जी को साथ में लेकर हम लोग कलेक्टेरिएट तक गांधी मैदान में जाएंगे और वहाँ पर जितनी भव्यता से हो सके उतनी भव्यता से उनका हम नॉमिनेशन करवाएंगे। आप सब से अनुरोध है कि इस मौके पर हमारे साथ आएं और इस प्रोग्राम में, इस आयोजन में, इस ऐतिहासिक क्षण में भाग लेकर इसका हिस्सा बने। आज हम एक तीसरी बात पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करने आए हैं, पर मैं चाहूँगा कि वो बात हमारे नेशनल प्रवक्ता कुमार सौरभ जी आपके सामने रखें। मैं कुमार सौरभ जी को ये मंच देता हूँ। कौन सा वाला विषय? सारा जो बाकी है वो हम ब्रीफ करेंगे। देखिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग चुनाव की व्यस्तता में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं प्रेस वार्ता की। बांकीपुर का कैंपेन और प्रशांत किशोर जी का कैंपेन पूरी रफ्तार के साथ बड़े उमंग और उत्साह के साथ बांकीपुर के लगभग सभी 422 बूथों और 24 वार्डों में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हमारे नेता और बांकीपुर के प्रत्याशी आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है। बिहार के समक्ष और विशेष रूप से बांकीपुर की जनता स्वयं आगे है और स्वयं ये चुनाव लड़ रही है, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा इसलिए है कि विगत 7 महीने में जो सम्राट चौधरी जी की सरकार और स्वयं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का जो कार्यकाल रहा है, एक निरंकुश शासन जो रहा है, बांकीपुर की जनता को यह एहसास हो रहा है, बिहार की जनता का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, इन्हें यह लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी जैसा नेता बिहार के विधानसभा में पहुंचते हैं तो बिहार में बिहार के मुद्दों को प्रमुखता मिलेगी। बिहार के मुद्दों को बिहार के विधानसभा में या देश में कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। और मेरे नेता ने बार बार कहा है कि यह विधायक बनाने का या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव बिहार को एक नई राजनीति, एक नई दिशा देने का चुनाव है। यह चुनाव कहीं ना कहीं बिहार में एक जो राजनीतिक स्थिरता आ गई थी, उस पर जो है एक नया जनादेश का चुनाव है, जिसकी धमक जो है बिहार में भी और देश में भी जो सत्ता में है उनको लगेगी। ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्राट चौधरी का एक प्रकार से उन पर एक जनमत संग्रह है, चूंकि आज से पहले जितने भी 4 से 5 चुनाव हुए वो चुनाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया। ये लंबे कालखंड के बाद बिहार में पहला चुनाव है जो सम्राट जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता और विशेष रूप से बांकीपुर की जनता के समक्ष ये विषय है। और ये हम लोगों को दिख भी रहा है कि स्वीकार्यता कहीं ना कहीं सम्राट जी के नाम पर नहीं है। बाकी हम लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं। प्रशांत जी की पदयात्रा लगभग पहले
भाग में और दूसरे शाम में भी उनकी 2 पदयात्राएं लगभग प्रतिदिन हैं, किसी दिन 1 पदयात्रा है, लेकिन उनमें जो समर्थन मिल रहा है वो अद्वितीय है, अप्रत्याशित है। और इसके लिए आज जनसुराज की ओर से हम बांकीपुर के एक एक मतदाता मालिकों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और ये चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद किसी भी प्रकार के प्रपंच और किसी भी प्रकार के साजिशों को आप ही नाकाम कर सकते हैं। और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार के सबसे प्रखर और मुखर आवाज को बिहार के विधानसभा में आप कैसे स्थान दें ताकि आपकी लड़ाई वो उस विधानसभा में लड़े। ये पहला विषय था। संक्षेप में 2-3 विषय हैं। नामांकन के बारे में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि 13 तारीख को प्रातः 10 बजे छज्जूबाग से समाहरणालय तक जो एसडीओ ऑफिस है वहां तक एक भव्य जुलूस और प्रशांत जी स्वयं उसमें शामिल रहेंगे और लगभग 10:30 बजे नामांकन के लिए हम लोग वहां पहुंचेंगे। देखिए, कल एक विषय आया है जो बहुत संक्षेप में इसके बारे में आपके माध्यम से बांकीपुर की जनता को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। कल एक ऐसी खबरें आई हैं कि गांधी मैदान और बोरिंग रोड के बीच जो राजा पुल का एरिया है वहां पर कुछ लोग जनसुराज का पीला गमछा पहनकर हम लोगों के नाम पर चंदा मांग रहे हैं। तो हम पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि बांकीपुर के मतदाताओं का आशीर्वाद जनसुराज को चाहिए। किसी प्रकार के धन की जरूरत नहीं है और वो जब होगी तो हम स्वयं आपके समक्ष आते। तो ये जिस प्रकार के भी ये लोग हैं ये जानबूझकर शायद किया जा रहा है ताकि जनसुराज की बदनामी हो। इस प्रकार के प्रपंच अभी चुनाव में और भी रचे जाएंगे, तरह तरह के प्रपंच रचे जाएंगे। आपको इस बात का हमसे ज्यादा भान है। तो आपके माध्यम से पुनः हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई चंदा कलेक्शन जनसुराज के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो जनता भी सचेत रहे, इस प्रकार के लोगों को किसी भी प्रकार का भाव न दिया जाए, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आज के मुख्य अखबार के फ्रंट पृष्ठ पर। आप सब देख पा रहे हैं, बिहार में इस समय मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, एमसीसी लागू है और एमसीसी के बीच में 1100 रुपए का मासिक पेंशन श्री सम्राट चौधरी के कर कमलों द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा। आपको पता है कि जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है, जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो विकास से संबंधित या ऐसी कोई भी योजना या घोषणा जो चुनाव को प्रभावित करे इसकी अनुमति नहीं होती है। एमसीसी में इसका क्लियर और साफ तौर पर उल्लेख है। और यह ऐसा नहीं है कि यह कोई नई योजना है भाई, यही तो प्रशांत किशोर जी की ताकत थी कि जिस सरकार ने 10 रुपए नहीं बढ़ाया था 400 से 410 रुपए